27 जुलाई 2026 से एक ऐसे ग्रह चाल शुरू होने जा रही है जो अगले कई महीने तक हर इंसान की ज़िंदगी पर किसी न किसी रूप से असर डालेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनि देव के वक्री होने की। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि शनि वक्री आखिर होता क्या है, ये कब शुरू होगा, कब तक रहेगा और 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपकी राशि शुरुआत में नहीं आती तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जो इस पूरे वक्री काल में आपको करना है और आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक बहुत आसान बात में समझिए कि क्या सच है शनि पीछे चलने लगते हैं? नहीं, असल में पृथ्वी और शनि की गति अलग अलग होने के कारण हमें ऐसा लगता है जैसे शनि पीछे की ओर चल रहे हों। इसी को वक्री होना कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसका मतलब बहुत गहरा होता है। शनि कर्म के देवता हैं। इनका काम किसी को डराना नहीं, बल्कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल देना है। जब शनि सीधे चलते हैं तो जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें रुक कर अपने पिछले फैसलों, गलतियों, रिश्तों और अधूरे कामों की तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं। यानी अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल मिलने में देरी नहीं होगी अब, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो अब उसका हिसाब भी सामने आ सकता है। यही कारण है कि शनि वक्री को आत्मचिंतन का समय भी कहा जाता है। अब सबसे ज़रूरी जानकारी, 27 जुलाई 2026 से शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी लगभग 4.5 महीने ऐसे रहेंगे, जहां हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम थोड़ा अलग तरीके से महसूस करेगा। कई लोगों की पुरानी बातें फिर से सामने आ सकती हैं, पुराने रिश्ते फिर लौट सकते हैं, पुराने केस फिर खुल सकते हैं, पुरानी नौकरी फिर याद आ सकती है और कुछ लोगों को वो सफलता मिल सकती है जिसका इंतज़ार कई सालों से था। लेकिन सब कुछ आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। अब आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि का हाल। अगर आपकी मेष राशि है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह समय आपको रोकने नहीं बल्कि संभालने आया है। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको उसका वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार मन में आया होगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन शनि कह रहे हैं बस थोड़ा और धैर्य रखो। इस वक्री काल में आपको अपने खर्चों पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक का फ़ोन आ सकता है, पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो पुरानी कंपनी या पुराना बॉस आपसे संपर्क कर सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे कोई फैसला मत कीजिए। लव लाइफ की बात करें तो अगर किसी से दूरी चल रही है तो बातचीत फिर शुरू हो सकती है, लेकिन ईगो रिश्ता खराब कर सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिए। हेल्थ की बात करें, काफ़ी हद तक ठीक रहेगी, लेकिन नींद और मानसिक तनाव को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। इस समय मेडिटेशन और सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शनि आपको भाग्य से नहीं, मेहनत से जीत दिलाएंगे। याद रखिए, अनुशासन उतनी सफलता भी लाता है। वृषभ राशि, अगर आपकी राशि वृषभ है तो शनि वक्री
आपकी दोस्ती, नेटवर्क और भविष्य की योजना को प्रभावित करने वाले हैं। काफ़ी समय से जो सपना आप देख रहे थे, अब उसकी परीक्षा शुरू होगी। कुछ लोग आपका साथ छोड़ेंगे, लेकिन यही लोग पहले कभी आपके सच्चे साथी भी थे। कम लोगों पर भरोसा कीजिए, लेकिन सही लोगों पर कीजिए। पैसे की बात करें तो इनकम बनी रहेगी, लेकिन सेविंग्स का ध्यान रखें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में मत करें। लव लाइफ की बात करें तो धीरे धीरे बेहतर होगी। और अगर सिंगल हैं तो पुराना रिश्ता या पुराना परिचित फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन इस बार फैसला दिल से नहीं, दिमाग से कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है तो शनि वक्री का असर सबसे ज़्यादा आपके करियर, सम्मान और जीवन की दिशा पर पड़ सकता है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि हर बदलाव बुरा नहीं होता। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला हो। अब शनि आपकी परीक्षा लेने वाला है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो यही समय आपकी पहचान बना सकता है, लेकिन अगर आपने कहीं भी लापरवाही की है तो वह भी सामने आ सकती है। इसलिए ऑफिस में किसी से बहस करने से बचिए। किसी के खिलाफ पीठ पीछे कुछ मत कहिए। शनि हर छोटी बात देखते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पुराने ग्राहक दोबारा वापस आ सकते हैं। कोई ऐसा डील जो पहले रुक गया था अब फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन मत कीजिए। पैसों की बात करें तो इनकम धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन इस समय लग्जरी पर कम खर्च कीजिए। जितनी सेविंग करेंगे उतना फ़ायदा होगा। लव लाइफ थोड़ी इमोशनल रह सकती है, और अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर आपसे ज़्यादा समय और अटेंशन चाहता है। अगर सिंगल हैं तो कोई पुराना कनेक्शन फिर सामने आ सकता है, लेकिन इस बार जल्दबाजी मत कीजिए। पहले इंसान को समझिए, फिर रिश्ता आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर पूरी मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट उम्मीद से बेहतर आ सकता है, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया और टाइम वेस्ट आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। हेल्थ की बात करें तो स्लीप साइकिल को ठीक करिए। लेट नाइट जागना कम करिए, पानी ज़्यादा पीजिए और वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अब एक ख़ास बात जो शायद हर मिथुन राशि वालों को सुननी चाहिए। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि सब लोग आपके खिलाफ हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स कुछ लोगों को हमारी लाइफ से इसलिए हटाता है ताकि सही लोग अंदर आ सकें। इसलिए जो जा चुका है उसे जाने दीजिए, और जो आने वाला है वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों को शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द का दाल का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और हर शनिवार कम से कम 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। यह उपाय मन को शांत करेगा और शनि की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। अगर आपकी कर्क राशि है तो 27 जुलाई से शुरू होने वाला शनि वक्री काल आपकी सोच, भाग्य, जीवन की दिशा तीनों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले एक बात, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो अब धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होंगी। लेकिन शनि पहले आपकी परीक्षा लेंगे। वो देखेंगे कि आपने पिछले समय में क्या सीखा। कई कर्क राशि वालों को इस दौरान ट्रैवल के योग बन सकते हैं, लेकिन हर यात्रा ज़रूरी नहीं सिर्फ घूमने के लिए हो। कुछ यात्राएं करियर के लिए होंगी, कुछ परिवार के लिए होंगी और कुछ आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप हाई स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हार मत मानिए। काम थोड़ा धीमा होगा लेकिन रुकेगा नहीं।
अब करियर की बात करते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले नई जगह को समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि शनि गलत निर्णय का सबक बहुत गहराई से सिखाते हैं। बिजनेस वालों के लिए यह समय नई पार्टनरशिप से ज़्यादा पुराने काम को मजबूत करने का है। लव लाइफ की बात करें, काफ़ी भावुक रहेगी। अगर आप किसी को दिल से चाहते हो तो उससे खुलकर बात करने का समय आ सकता है, लेकिन अपनी उम्मीद बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। कुछ लोगों की पुरानी लव स्टोरी फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन इस बार आपको पहले जैसी गलती दोहरानी नहीं है। हेल्थ की बात करें, काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन स्टमक, डाइजेशन और स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए। उपाय की बात करें, शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल या तिल का दान करें। सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, यह आपकी ऊर्जा को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अगर आपकी राशि सिंह है तो यह शनि वक्री आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे सकता है, लेकिन याद रखिए, हर सीख सज़ा नहीं होती। कई बार वही सीख हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। अगर आपने कहीं लोन लिया है या किसी को पैसा दिया है तो उससे जुड़ी कोई बड़ी खबर मिल सकती है। बिजनेस में रिस्क कम लीजिए, इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, किसी से लड़ाई में मत पड़िए। लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अगर पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा है तो उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए। हर बात झगड़े से हल नहीं होती। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता धीरे धीरे जीवन में आ सकता है, लेकिन पहले दोस्ती फिर रिश्ता, यही रास्ता सही होगा। फैमिली में बुजुर्गों का सम्मान आपकी किस्मत बदल सकता है। हेल्थ, हार्ट, बीपी और स्लीप का ध्यान रखें। अगर उपाय की बात करें तो शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी भी मजदूर या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। यही सबसे बड़ा उपाय है। कन्या राशि की बात करते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो यह समय रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा। जो लोग सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ थे वो धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। यूनिवर्स जगह खाली करता है ताकि सही लोग आपकी लाइफ में आ सकें। मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, इन सभी में साफ बातचीत बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप मैरिड हैं तो छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी मत करने दीजिए। करियर में धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग होगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी या नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टूडेंट फोकस बनाए रखें, यह समय मेहनत का है, रिजल्ट आगे मिलेगा। हेल्थ, स्किन, डाइजेशन और कमर दर्द को इग्नोर मत कीजिए। अगर उपाय की बात करें, हर शनिवार काले तिल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर शनि देव से सही निर्णय लेने की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपकी राशि तुला है तो 27 जुलाई से शुरू होने वाला शनि वक्री काल आपके जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। शनि आपको रोकने नहीं बल्कि यह दिखाने आ रहा है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन बदले में शायद वह सम्मान ना मिला हो जिसकी आपने उम्मीद की थी। अब शनि कह रहे हैं, दूसरों के बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए। करियर की बात करें तो आगे आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। काम रुकेगा नहीं, लेकिन देरी हो सकती है। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए पुराना क्लाइंट फिर से वापस आ सकता है। पैसों की बात करें तो इनकम ठीक रहेगी, लेकिन लग्जरी शॉपिंग कम कीजिए। सेविंग्स इस समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। लव लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ खुलकर बात कीजिए। अगर सिंगल हैं तो कोई नया इंसान धीरे धीरे दिल के करीब आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें।
हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस स्ट्रेस कम कीजिए। वॉकिंग, योगा और मेडिटेशन आपको बहुत फ़ायदा देंगे। उपाय की बात करें तो हर शनिवार ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला छाता या जूते दान कर दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह शनि वक्री आपके लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल समय साबित हो सकता है, लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कुछ पुराने रिश्ते अब हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। कुछ नए रिश्ते आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई नया आइडिया बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग के पैसे मत लगाएं। करियर में बॉस आपके काम को नोटिस करेगा। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारी या सैलरी ग्रोथ मिल सकती है। पैसों की बात करें तो अचानक कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई पुराना पेमेंट आपका क्लियर हो सकता है। लव लाइफ बहुत भावुक रहेगी। अगर आपका एक्स वापस आता है तो पहले उसकी नीयत समझिए। सिर्फ अकेलापन और सच्चा प्यार दो अलग बातें होती हैं। हेल्थ, हार्मोनल इश्यूज, स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और हर शनिवार 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। अगर आपकी राशि धनु है तो शनि वक्री आपके घर, परिवार और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करेगा। कुछ लोगों को घर बदलने का योग बन सकता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन हर फैसला पूरी जानकारी लेकर ही कीजिए। फैमिली में किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। अगर आपने किसी अपने से काफ़ी समय से बात नहीं की तो अब बात करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। करियर धीरे धीरे स्टेबल होगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं, लेकिन वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा। स्टूडेंट इस समय डिसिप्लिन बनाए रखें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जो लोग मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आने वाला महीना अच्छे संकेत दे रहा है। हेल्थ, बैक पेन और नींद का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो शनिवार को काले तिल या उड़द का दाल का दान करें और हर शनिवार किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं मकर राशि की। अगर आपकी राशि मकर है तो सबसे पहले एक अच्छी खबर, शनि आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए दूसरी राशियों की तुलना आप शनि की ऊर्जा को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि परीक्षा नहीं होगी, बल्कि परीक्षा और भी गहरी होगी। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको लगा कि आपकी मेहनत देखी नहीं जा रही। अब 27 जुलाई के बाद धीरे धीरे आपकी मेहनत लोगों की नज़र में आएगी। करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नई पहचान आपको मिल सकती है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है। बिजनेस वालों के लिए नई पार्टनरशिप से पहले पूरी जांच पड़ताल करना ज़रूरी होगा। किसी के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। पैसे की बात करें तो रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस मिलने लगेगा, लेकिन फिजूल खर्च कम करना होगा। लव लाइफ काफ़ी मैच्योर रहेगी। अगर रिलेशनशिप मजबूत है तो और मजबूत होगा। अगर सिर्फ दिखावे पर टिका है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हेल्थ, घुटनों, हड्डियों, कमर और विटामिन डी का ध्यान रखें। सुबह की धूप और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। अगर उपाय की बात करें तो शनिवार को लोहे की किसी वस्तु का दान करें और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें। यही सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह शनि वक्री आपके पैसों, आत्मविश्वास और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों पर असर डालेगा। हो सकता है अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसकी आपने योजना न बनाई हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। करियर आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन नई स्किल सीखने वालों को आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा।
अगर आप ऑनलाइन वर्क, यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस, टीचिंग, कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग करते हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई दे सकती है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। छोटी बातें को दिल से ना लगाएं, अहंकार बढ़ने ना दें। कुछ लोगों को परिवार में नई खुशखबरी मिल सकती है। हेल्थ, आँखों, गले और स्ट्रेस का ध्यान रखें। अब उपाय की बात करते हैं तो शनिवार को काले कुत्ते या ज़रूरतमंद जानवरों को भोजन दें और शाम को शनि मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। अगर आपकी राशि मीन है तो सबसे ज़्यादा असर आप ही महसूस कर सकते हो, क्योंकि शनि इसी राशि में वक्री होंगे। लेकिन इसका मतलब डर नहीं बल्कि बड़ा बदलाव है। अब यूनिवर्स आपसे पूछेगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हो। जो लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहे थे, अब उन्हें अपने लिए जीना सीखना होगा। करियर में नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा। अगर आप बहुत समय से किसी डिसीजन को टाल रहे थे तो अब निर्णय लेना पड़ेगा। पैसा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। लव लाइफ आपकी बहुत खास रहने वाली है। कुछ लोगों की पुरानी लव स्टोरी फिर से शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को सोलमेट जैसा कनेक्शन महसूस हो सकता है, लेकिन हर लौटने वाला इंसान आपके लिए सही हो यह ज़रूरी नहीं। इसलिए दिल के साथ दिमाग की भी सुनिए। हेल्थ, मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन, प्रेयर, नेचर वॉक और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। उपाय की बात करें तो शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी बुज़ुर्ग का भी सम्मान आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और हर शनिवार को कम से कम 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। अब अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक बात हमेशा याद रखिए, शनि कभी भी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो सिर्फ हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, किसी का दिल नहीं दुखाया है और अपने कर्तव्य को निभाया है, तो यह शनि वक्री आपके लिए नई शुरुआत बन सकता है। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता चुना तो अभी भी समय है अपने कर्मों को सुधारने का। याद रखिए, भाग्य हमेशा कर्मों के पीछे चलता है। इसलिए इस पूरे समय धैर्य रखें, सच्चाई के साथ चलें और किसी का बुरा ना करें और ना सोचें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राशि लिखें और बताएं आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। अगर आप पर्सनल टैरो ट्रेडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क करें। मैं अभिलाषा वर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टिक इको टैरेट। ईश्वर, शनिदेव और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। ओम शम शनिश्चराय।